अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये 2070 की दुनिया होगी जहां हर वो चीज़ मुमकिन होगी जो आज के ज़माने में तसव्वुर भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, वो कौन सा शख्स होगा जो मुस्तकबिल की दुनिया को ना देखना चाहे। आने वाले ज़माने में हमारी ज़मीन, हमारी गाड़ियाँ, हमारा मोबाइल, हमारी टेक्नोलॉजी कैसी होगी, ये आप जानेंगे हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2070 में हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं होंगे? जी हाँ, उस ज़माने में किसी इंसान के पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, बल्कि उसकी आंख में एक कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया जाएगा। ये लेंस आपके दिमाग के साथ कनेक्ट होगा, आप इसे जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकेंगे। आप जिस तरह सोचेंगे, जैसे चाहेंगे इसे कमांड देंगे, ये उसी तरह काम करता चला जाएगा। हर इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दुनिया को सजा हुआ पाएगा। हमारी ईदों में हमसे बिछड़ जाने वाले हमारे बहन भाई, वालिदैन शामिल नहीं होते, मगर उस वक्त ईद वैसी नहीं होगी जैसी आज होती है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल, कायद आज़म और मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना समेत क़याम पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप हमारे साथ होगी तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, उस वक्त सब कुछ ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो चुका होगा। आप अपने घर से कई किलोमीटर दूर बैठकर अपने घर की लाइटों, खिड़कियों और दरवाज़ों को आसानी से बंद कर सकेंगे। ये सब कुछ आप अपने दिमाग से कंट्रोल कर रहे होंगे। दोस्तों, इसके अलावा मुस्तकबिल में 70% नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। इसकी सबसे बड़ी वजह रोबोट्स का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। उस वक्त हर फैक्ट्री, हर मिल में रोबोट्स काम करेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा मुस्तकबिल करीब में साइंसदानों के मुताबिक सैलाब बहुत ज़्यादा आएंगे, जिसकी सबसे बड़ी वजह पानी में इजाफा होगा। दोस्तों, उस ज़माने में इंसानों की एवरेज उम्र में भी इजाफा हो जाएगा। यानी मतलब ये कि आज के दौर में तकरीबन 50 से 70 साल एवरेज उम्र है, मुस्तकबिल में ये बढ़कर तकरीबन 100 साल तक हो जाएगी। नाज़रीन, इसके पीछे साइंस होगी, क्योंकि उस वक्त तकरीबन हर बीमारी का इलाज मुमकिन होगा। दोस्तों, इसके पीछे सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि इसमें काफ़ी हद तक रोबोट्स का भी कमाल होगा, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी में छोटे छोटे रोबोट्स डाल दिए जाएंगे जो आपको हर बीमारी से महफूज रखेंगे और आपकी बॉडी में हर तरह का इन्फेक्शन ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, 2020 में तकरीबन 45 लाख लोग सिर्फ कैंसर की वजह से इस दुनिया से चले गए, लेकिन उस वक्त कैंसर जैसी बीमारियों पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका होगा और 80 साल से कम उम्र कोई भी इंसान कैंसर से नहीं मरेगा। दोस्तों, इसके अलावा उस वक्त एक्सीडेंट्स रोड पर नहीं बल्कि हवा में होंगे, क्योंकि उस वक्त गाड़ियां रोड की बजाय हवा में उड़ेंगी, जो कि एक आम सी बात होगी। उस वक्त के हवाई जहाज़ों में भी काफ़ी तब्दीलियां होंगी। मुस्तकबिल का हवाई सफ़र निहायत आरामदेह होगा। जहाज़ों में हर तरफ LEDs लगी होंगी, जो आज के ज़माने के मुकाबले में काफ़ी जदीद होंगे। नाज़रीन, उस वक्त जहाज़ और गाड़ियाँ साइंसदानों के मुताबिक रोशनी की रफ्तार से चलेंगी। जिस रफ्तार से लाइट ट्रैवल करती है, बस उसी रफ्तार से हमारी ट्रांसपोर्ट हो पाएगी। यानी आज के मुकाबले में अगर हम बात करें तो जो सफ़र हम 8 से 10 घंटों के दरमियान तय करते हैं, वही सफ़र हम आने वाले वक्त में सिर्फ कुछ ही मिनटों में तय कर लेंगे। दोस्तों, इसके अलावा एक और मज़े की बात बताऊं कि साइंसदानों के मुताबिक 2070 तक ऐसा इंसान पैदा होगा जो हमारी ज़मीन पर नहीं बल्कि मरीख पर जन्म लेगा। नाज़रीन, उस वक्त ना सिर्फ हम मार्स बल्कि बाकी के तमाम सियारों को आसानी से देख सकेंगे। इसके अलावा उस वक्त की आबादी 960 करोड़ से भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से खुराक के मसाइल काफ़ी ज़्यादा होंगे। नाज़रीन, ये सब तब्दीलियाँ तब ही मुमकिन है जब ये दुनिया जिस रफ्तार से आज चल रही है उसी रफ्तार से चलती रहे। यानी साइंसदानों का मानना है कि शायद ये सब होने से पहले ही दुनिया तबाह हो जाए और यहाँ तक टेक्नोलॉजी पहुँच ही ना सके। इसलिए ये सब कुछ तब ही मुमकिन है जब हमारी दुनिया बगैर किसी कुदरती हादसे के चलती रहे। दोस्तों, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आज की इस एपिसोड से आपकी जानकारी में मज़ीद इजाफा हुआ होगा। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप हमारी हर वीडियो से बाखबर रहें। तो जब तक हमारी अगली वीडियो आती, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।